हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। और आप इन्हें यदि रट लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल मॉडल पेपर आपको मिलेगा, जैसे एग्ज़ाम में जैसे आप यहाँ कर रहे हैं वैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और ये पार्ट 6 होने वाला है। आप लोगों ने अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। तो चलो बिना देरी किए हुई क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल उम्मीदें को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं ये आज का यहाँ पहला क्वेश्चन है। ये आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोधूल, घोड़ावल, बुलबुल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है घोड़ावल। इसका जो राइट आंसर है घोड़ावल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग आशा करते हैं आपने सही आंसर देखिए और इसका आंसर कीजिए। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा समाप्त करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? थार मरुस्थल मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान और गुजरात। थार मरुस्थल राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC जिसे कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990, 1991, 1993 या 1995। तो इसका जो राइट आंसर है 1993, 1993 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या है इसका राइट आंसर? पद्म भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हम इसमें अभी जीके जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, जीके जीएस के, और इसके बाद हम क्वेश्चन हिंदी के करेंगे और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्लास को एंड कर देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन में के मिल जाएंगे। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा? गिर सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गेंडा, हाथी, शेर, काला हिरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में, क्या होगा? भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? गीता है, संविधान है, रामायण है, महाभारत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संविधान भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा?
कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था? ठीक, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1998, सॉरी 1690, 1698, 1699, 1805। तो इसका जो राइट आंसर है 1890, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 1690 में कोलकाता की स्थापना हुई थी। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है बी आर अम्बेडकर, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, उनको उपाधियां प्रदान थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? अरस्तु को, थेल्स को, टोलेमी को या डरेटोथेनस? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डरेटोथेनस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी भूगोल के जनक हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, पठानकोट। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी, असम में। गुवाहाटी ये असम में पड़ता है, गुवाहाटी असम में है, वहाँ कामाख्या देवी मंदिर है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है औरंगजेब को हम लोग या जिसे हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? सिंचाई से है, सड़क नेटवर्क से है, रेलवे से है, अंतरिक्ष अनुसंधान से है? तो इसका जो राइट आंसर है सड़क नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आशा करते हैं अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई है? तो जेनेवा में, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क? तो इसका जो राइट आंसर है लंदन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की इसमें प्रथम बैठक हुई है लंदन में। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कोयना पन बिजली एक मिनट, आप बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। कोयना पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित है? हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार? तो इसका जो राइट आंसर है कोयना पन बिजली संयंत्र ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या होगा। मंडल आयोग किस विषय से संबंधित था? अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आरक्षण या कृषि सुधार या श्रम कानून? तो ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध? तो इसका जो राइट आंसर है मंगलयान मंगल ग्रह से संबंधित है। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? केला में या अनार में या सेब में या
या पपीते में। तो इसका जो राइट आंसर है, पपीते में सभी विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में, क्या राइट आंसर होगा। ये आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैथ में करेंगे। बिहार एसएससी में जीके जीएस, हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, यही आज देखेंगे। इसमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। डेंगू बुखार, मलेरिया, घेंघा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घेंघा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये मच्छर से नहीं होता है, जबकि डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छर से होते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, और ये अब हिंदी के यहाँ से क्वेश्चंस चालू हो गए हैं। इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को एंड कर देंगे। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। राम लक्ष्मण से पत्र, जब भी किसी मतलब राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, देखिए पहले संयुक्त क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जब भी दूसरे से काम करवाया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। कटोरा है, दूध है, भर है या पिया है। तो इसका जो राइट आंसर है भर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। क्रियावाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। देखिए आम खाया जाता है, यदि कभी भी आप क्रिया से पहले क्या शब्द लगाएंगे, अगर जवाब मिला तो वो कर्मवाच्य होगा, अगर नहीं मिला तो कृतवाच्य होगा। देखिए आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है, जवाब मिल गया, आम खाया जाता है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या है। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी। देवरिया, प्रयाग या अलीगढ़ या वाराणसी। भाषा संवर्धनी सभा जो है ये अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। जबान और जवान शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए युवा जीव, भाषा प्रौढ़, जीव युवा, प्रौढ़ भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है जीव और युवा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जबान यानी जीव और जवान यानी युवा। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा कमेंट में। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं। पा, फा, बा, भा, का, खा, गा, छात्रा, ग्यासरा, या, रा, लावा। तो इसमें जो या, रा, लावा हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। मानक हिंदी का आधार क्या है। खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वीय हिंदी या परिनिष्ठी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मानक हिंदी का आधार अपभ्रंश नहीं खड़ी बोली था। तो इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अभ्युदय का आपको बताना है संधि विच्छेद सही। तो देखो अब
अवधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभ्युधन उदय। तो इसका जो राइट आंसर है अभ्युदय का ऑप्शन नंबर बी, अभिधन उदय, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। 3 में ना 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हर किसी की गिनती में ना होना, हर काम में सफल, नगण्य, गणित में माहिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगण्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ना 3 में ना 13 में, नगण्य। आप लोग इसका आंसर बताइए। ये आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे और क्लास को एंड कर देंगे। आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक भी कीजिए। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उदक, अम्बुद, अम्बु या नीर या रौप्य। तो इसका जो राइट आंसर है रौप्य जो है ये जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची ये नहीं है। उदक, अम्बुद, नीर ये सब हैं। आप लोग देखिए यहाँ से अब मैथ का पोर्शन चालू हो गया। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए 31 का। बीएससी ऑफिस अटेंडेंट में इसमें मैथ भी पूछी जाती है। देखिए, एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? ठीक, देखिए आप इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट इसे आप लाइन मेथड से आप करेंगे तो और ये सिंपल हो जाइएगा। देखिए 20,000 कह रहा है कि 20,000, देखिए कह रहा है कि 20,000 रुपये क्रय मूल्य इसका है और इस पर 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, वो भी 3 वर्ष तक होगा, यानी 10% 3 वर्ष तक होगा। तो इसे आप कैसे करिएगा? यहाँ पे देखिए अगर 10% हो रहा है तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, फिर गुणे में, फिर दूसरे वर्ष भी 90 होगा, बटे में 100 होगा, फिर तीसरे वर्ष भी 90 होगा, बटे में 100 होगा। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास 100 थी तो उसमें से यदि 10 चला गया तो 90 बच जाएगी, तो वही बच्चे वाली चीज़ लिखी जाएगी नीचे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक, अब देखिए यानी 9 सब में 9 है तो 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729। 729 से 0 एक्स्ट्रा है तो इसमें 0 ऐड कर लेंगे और यहाँ 2 बचा है तो इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा? 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल चला, 1 2 दूना 4 1 5, यहाँ 7 दूना 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14,580। 14,580 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसे ऐसे कर सकते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है तो वह 600 बचाता है। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? तो आप लोग इसे कैसे कीजिएगा? देखिए कह रहा है 12% की छूट प्राप्त करता है और यहाँ रुपए में बचत इतनी कर रहा है तो ये छूट ही रुपया है, हमारे पास छूट ही रुपया है। देखिए 12% छूट प्राप्त करता है और यहाँ पर रुपए में कितना है? 600 की बचत कर रहा है। तो एक की वैल्यू आप निकालेंगे 12 एकम 12, 12 से 12 पंचे 60, एक की वैल्यू आएगी 5,
तो पूछ रहा है राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। यदि 1 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 और 100 की आप गुणा करवा दीजिए तो 5000, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका 5000 रुपया आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33। यदि आपको क्वेश्चंस और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। 10 वर्षों में किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 4/5 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 10,000 है तो ब्याज दर क्या होगी। आपसे ब्याज दर इसमें पूछी जा रही है, तो कैसे करिएगा आप। देखिए देखिए 10% है, इसे कुछ भी आपको ये यहाँ पे 10,000 मूलधन के निवेश वाली ये आपको पागल बनाने के लिए दिया गया है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4/5 हो जाता है, तो देखिए नीचे प्रिंसिपल होता है और ऊपर इंटरेस्ट होता है। ठीक, इंटरेस्ट होगा। देखिए नीचे प्रिंसिपल मूलधन होगा, ऊपर ब्याज होगा। तो कैसे करिएगा, देखिए 4 ब्याज है और 5 मूलधन है, तो हम रेट निकालने के लिए 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई आपका करवाना होगा। देखिए 5 से काटिएगा तो ये जाएगा 20 बार, 4 दूना 8, ये आ जाएगा 80%, ये 80% आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 10 वर्षों का है, ये 10 वर्षों का 80 आया है, 10 वर्षों का 10 ईयर का ये 80 आया है, तो 1 ईयर क्या होगा, 1 ईयर क्या होगा, 0 से 0 इसमें का कट जाएगा, तो 1 ईयर बराबर 8%। 1 साल की क्या आएगी, 8%, बिल्कुल इसका 1 साल का 8% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसे ऐसे कीजिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7 और 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो रही है, ठीक, 4 की वृद्धि प्रत्येक संख्या में हो रही है, तो अनुपात इनका 9 और 10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर आपको फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे कीजिएगा, देखिए कह रहा है मान लीजिए एक संख्या ए थी और एक संख्या बी थी। ठीक, उनके बीच का अनुपात 7 और 8 है। ठीक, उनके बीच का अनुपात 7 और 8 है। फिर कह रहा है कि देखिए 9 और 10 हो जाता है। ठीक, 9 और यहाँ 10 हो जाता है। कब होता है, जब कह रहा है हम लोग इसमें क्या करते हैं, 4 की वृद्धि करते हैं, इसमें भी 4 की और इसमें भी 4 की वृद्धि करते हैं। ठीक, तो ये इतना हो जाता है। तो आप लोग देखिए हम कितनी वृद्धि कर रहे हैं। ठीक, हम देखिए कितनी वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ से 8 से 10 हुआ, यानी 2 की वृद्धि हुई। यहाँ देखिए 7 से 9 हुआ, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 9 से देखिए 9 से 7 से 9 हुआ, यहाँ पर भी 2 की हो रही। हमारे अकॉर्डिंग 2 की हो रही, इनके अकॉर्डिंग देखिए हमारे अकॉर्डिंग 2 की हो रही है और इनके अकॉर्डिंग 4 की वृद्धि हो रही है। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग 2 की हो रही, इनके अकॉर्डिंग 4 की हो रही है। ठीक, तो 1 की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। 1 एकम 1, 1 दूना, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 1 की वैल्यू 2 आ गई। 1 की वैल्यू यदि 2 है तो देखिए क्या कह रहा था, उनके बीच का अंतर क्या होगा। तो अंतर देखिए संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 7 1 8, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है। ठीक, 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 2 ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 ही आएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 आएगा। देखिए नीचे यहाँ पर 2 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।